বদলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ। সকালে নীতিশের ইস্তফা, সন্ধ্যায় শপথ। সকালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশের, বিকেলে বিজেপিকে নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ। জোট বদলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ। সকালে নীতিশের ইস্তফা, সন্ধ্যায় শপথ। সকালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশের। জোট বদলেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদে আবারই নীতিশ আসতে চলেছেন। সকালে নীতিশের ইস্তফা এবং তারপরই আবার কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নীতিশ কুমারের। অমিত কুমার রয়েছে সরাসরি, अमित कुमार संगे একটু কথা বলবো এই বিষয়। अमित जी, अभी बीजेपी के साथ उनका बैठक चल रहा है क्या? देखिए, ये बैठक जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये 5 बजे का जो है वक्त है वो शपथ ग्रहण को लेकर के हुआ है। राजभवन से जो है फोन आ चुका है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के साथ 9 मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं। हम बताते चले दर्शकों को कि नीतीश कुमार जो है वो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी जो है वो कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा प्रेम कुमार हैं, बीजेपी कोटे से मंत्री बन रहे हैं। विजय चौधरी जो है जेडीयू कोटे से मंत्री बन रहे हैं। विजेंद्र यादव जो है वो जेडीयू कोटे से मंत्री बन रहे हैं और श्रवण कुमार जो है ये जेडीयू कोटे से मंत्री बन रहे हैं। और एक जो है संतोष कुमार सुमन ये जो है वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं और हम के कोटे से ये मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय मंत्री जो है वो सुमित सिंह, जिन्होंने लगातार नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, उनको जगह नहीं मिली। देखिए, बिल्कुल सुशील मोदी को जगह नहीं मिली, या फिर यूं कहें जो अंदर खाने की खबर है बीजेपी के खेमे से कि सुशील कुमार मोदी जो है वो राज्यसभा में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने जो है इस तरह की बातें अपने जो आला कमान है उनको उन्होंने कही। और फिर सुशील कुमार के सहमति से ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को जो है उप मुख्यमंत्री का जो है आज ताजपोशी की जा रही है। 5 बजे का वक्त है। राजभवन में जब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाते हैं कि ये घर जो है वो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का आवास है। राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ रहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पल की जो खबर है उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार जो घटती घटनाक्रम रही है बिहार की सियासत की, चाहे वो नीतीश कुमार का बयान आया इस्तीफा देने के बाद, या फिर वो जब राजभवन गए पुनः बहुमत पत्र लेकर के कि हम एनडीए के साथ जो है अपनी सरकार को आगे लेकर के चलेंगे, और फिर राजभवन से जो कॉल आया शपथ ग्रहण को लेकर के कि 5 बजे आइए और आपके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो ये तमाम घटनाक्रम पे लालू प्रसाद यादव जो है वो नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश सरकार को अपना समर्थन दे रहे थे, नीतीश कैबिनेट में बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, वो यहाँ से निकल करके 5 देश रत्न मार्ग जो है वहाँ अपने गए हैं और वहाँ जाकर के अपने करीबी जो उनके जो विधायक हैं उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को ये कह रखा है कि संयमित रहना है, कहीं भी कोई जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और जो भी बातें रखनी है वो लोकतंत्र का जो मंदिर है, विधानसभा सत्र जो कि 5 फरवरी से ही होना है, तो ऐसे में वहां वो अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि ये भी बात तो सामने आई थी कि तेजस्वी यादव जो है वो आज मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया के सामने आकर वो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव ने मन बदला और उन्होंने कहा कि आज वो मीडिया से किसी तरह की बात नहीं करेंगे, आगे वक्त वो निर्धारित करेंगे कि कब बात करनी है, क्या कुछ कहना है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के उलटफेर के बाद तेजस्वी यादव जो है वो बेहद सहमित है, बेहद सुलझे हुए अंदाज में वो आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि कैसे नीतीश सरकार जो नई सरकार 5 बजे अपना पद ग्रहण करने वाली है, शपथ ग्रहण करने वाली है, उनको किस तरह से पटखनी देना है, क्या कुछ रणनीति है वो, या फिर मूव क्या हो सकता है फिर। देखिए, उन्हीं बातों को मैं बता रहा था कि तेजस्वी यादव उन्हीं रणनीति को बनाने में जुटे हुए हैं कि किस तरह से ये जो सरकार है जो ये कह करके नीतीश कुमार अलग हो गए कि सरकार में काम करने में समस्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। हालांकि देखा जाए तो जो भी राजनीतिक गलियारे से जुड़े हुए लोग हैं वो भली भांति चीजों को देख रहे थे कि सरकार जो है बेहद साझेदारी के साथ चल रही थी। आज से लगभग 5 दिन पहले ही जब नीतीश कुमार से हम लोगों ने सवाल किया कि क्या ऐसी कोई बातें हैं, क्या आप सरकार
से आरजेडी को महागठबंधन से अलग होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है। लेकिन अचानक चूंकि सोर्सेज हमारे पुख्ता थे और उनके तरफ से ये बातें बताई गई थी कि 28 तारीख का वो दिन जो होगा, उस दिन नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा सौंपेंगे, एक बार फिर से एनडीए के साथ वो जाएंगे, जिस पर आज मोहर भी लगी है। और आरजेडी को भी इस बात का अंदाजा बेहतर तरीके से था, इसलिए तेजस्वी यादव ने पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, सभी को वो एकजुट कर रखे थे और एक मैसेज जो है वो अनुशासित रहने का मैसेज जो है वो लगातार तेजस्वी यादव दे रहे थे और आज उसकी तस्वीर भी यहाँ पे नजर आ रही है। याद कीजिए 2017 का जो वो वक्त था जब नीतीश कुमार आरजेडी के सरकार से अलग हुए थे, तो तेजस्वी यादव इसी राबड़ी आवास से निकले थे, अपने समर्थकों के साथ राजभवन कूच किया था, काफी देर तक हंगामा हुआ था, नारेबाजी हुई थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव जो है बेहद सुलझे हुए राजनेता की तरह संयमित हैं और उनका संयम जो है वो दिख रहा है। यहाँ ना किसी तरह का कोई बयान जो है सरकार के विरोध में आया है। हाँ, इतना जरूर आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कही है हमसे बातचीत के दौरान कि ये तमाम जो बातें नीतीश कुमार कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। लगातार तेजस्वी यादव जो है संयमित होकर के सरकार को अपनी साझेदारी दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे। चाहे आप याद कीजिए, चाहे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाने का मामला हो, 3 मंत्रियों को विभाग बदलने का मामला हो, कभी भी तेजस्वी ने कोई भी विरोध नहीं दिया। तेजस्वी लगातार अपने मंत्रियों के साथ, अपने दल के जो मंत्री हैं उनके साथ सरकार को साझेदारी दे रहे थे। और आज भी जब यह सरकार महागठबंधन से अलग हुई है, नीतीश कुमार अलग हुए, उस समय भी तेजस्वी जो है वो बेहद संयमित होकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं कि विधानसभा सत्र चूंकि 5 फरवरी से ही होना है, तो अगले कुछ ही दिन वो शेष रह गए हैं, लगभग 7 दिनों का वक्त है। 7 दिनों के बाद जो है वो तेजस्वी यादव सदन के अंदर जो बातें करनी है पुरजोर तरीके से वो कहेंगे और इसी की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। जी शुक्रिया अमित जी। अमृता। আর নীতিশের ইস্তফা, নীতিশের কুমার তিনি ইস্তফা দেওয়ার পর কি বলেছেন দেখাবো। हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। আর সম্রাট চৌধুরী যিনি উপমুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে চলেছেন তিনি কি বলেছেন দেখাবো। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना। भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। জোট বদলেও মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ, সকালে নীতিশের ইস্তফা, সন্ধ্যায় শপথ। সকালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা নীতিশের, বিকেলে বিজেপিকে নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর শপথ। জোট ইন্ডিয়ার হাত ছেড়ে এনডিএ জোটে নীতিশ কুমার। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए, उप नेता विजय सिन्हा जी चुने गए, विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो गई। कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। मुझे डर लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा।